नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग मस्त होंगे। आज जो अपना टॉपिक है स्टे ऑर्डर, आज जो हम बात करेंगे फुली बात करेंगे स्टे ऑर्डर पर। स्टे ऑर्डर है क्या, कब लिया जाता है, किन किन कारणों से लिया जाता है और कौन देता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और उसके लिए हमारे कानून में प्रावधान क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपका भी स्टे ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टे ऑर्डर जिसको कहते हैं, अब खास तौर पर लिया कहाँ जाता है, तो सबसे पहले ये जान लें स्टे ऑर्डर होता क्या है, ये भी जानेंगे। स्टे ऑर्डर पता है आपको क्या होता है? स्टे ऑर्डर वो होता है किसी चीज़ को रोकना या किसी हो रहे कार्य को रोकना। रोकने का मतलब ये हुआ स्टे ऑर्डर, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं कोई रास्ते में जा रहा है तो उसको रोक दें। ना 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 ना, वहाँ पे स्टे ऑर्डर काम नहीं करेगा। स्टे ऑर्डर का मतलब ये हुआ खास तौर पर कोई बिल्डिंग या दो जगहों पे लागू होता है। कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई ज़मीन है, उन पे जैसे ज़मीन है तो उस पर कृषि कार्य या कोई भी कार्य हो रहा है, कोई बिजनेस हो रहा है, उस पर रोक लगाना, दैट इज स्टे ऑर्डर। या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है, उस कार्य को रोकना, वह स्टे ऑर्डर है। कहीं नहर खुद रही है, उसको स्टे ऑर्डर, वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। ये सिविल वाद है, तो यहाँ पे स्टे ऑर्डर लेने का ये प्रावधान है। कोई कुआं खोद रहा है, वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया जाता है। कोई बोरिंग करवा रहा है, कोई नलका लगा रहा है, कोई नाली बना रहा है, वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। इसके अलावा कोई खेती कर रहा है, ज़बरदस्ती किसी जबरन किसी खेत में कब्जा करके खेती कर रहा है, वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। स्टे ऑर्डर लेने का टाइम क्या होता है, बात करते हैं। ये चीज़ समझ गए स्टे ऑर्डर कहाँ कहाँ पे लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड काफ़ी सी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। अगर हम और बात करें कि अब स्टे ऑर्डर, जो कि आप लोग समझ चुके हैं स्टे ऑर्डर कहाँ कहाँ लिया जा सकता है। इसके बाद में स्टे ऑर्डर के अगर कानून की बात करते हैं तो सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड आदेश यानी ऑर्डर 39 नियम 1 और 2, ऑर्डर 39 यानी आदेश 39 नियम 1 और 2 यानी रूल 1 और 2 1 और 2, जिसमें स्टे ऑर्डर का प्रावधान किया गया है। स्टे ऑर्डर लेने के दो रीज़न, बहुत बड़े रीज़न होते हैं, और कब कब लिया जा सकता है। कोई नया वाद चल रहा है, उसमें उसके साथ में स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। जैसे कि आ और बा की लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब आ क्या कर रहा है, बा की प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग बना रहा है, तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर, सबसे पहले स्टे ऑर्डर लेगा कि उसकी जो निर्माण हो रही प्रॉपर्टी उसको रोका जाए, और दूसरा एप्लीकेशन डालेगा उसके बंटवारे का या उसका निष्कारण का। अब चूंकि उनको रोका नहीं गया तो बिल्डिंग जब तक केस चलेगा, पूरा ट्रायल खत्म होगा, तब तक क्या होगा, बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, उसमें दो लोग हिस्सेदार हैं। अब जब तक पूरा केस चलेगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टी तब तक तो बिक चुकी होगी। मतलब जो केस होता है, जो मामला होता है, उसके अर्थ को ही बदल दिया जाएगा, और इन सबको रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लिया जाता है। ये चीज़ आप समझ गए स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है और कैसे मामलों में लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कब स्टे ऑर्डर कब लगाया जाता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टे ऑर्डर को अगर ना मानना। कोई भी व्यक्ति अगर स्टे ऑर्डर को नहीं मानता है या किसी भी केस से जुड़े हुए अगर कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देती है, अगर उसका उल्लंघन करता है, तो उस जो उल्लंघन करता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर स्टे ऑर्डर उल्लंघन अगर करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का चार्ज लगेगा, जिसमें कम से कम उसको 3 महीने की सज़ा हो सकती है। डिपेंड करता है अगर केस की या स्टे ऑर्डर किस बिहाफ पे दिया गया, इसमें गड़बड़ भी सकता है, लेकिन 3 महीने की सज़ा तो पक्की है जो स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करेगा। अब स्टे ऑर्डर, ये चीज़ समझ गए। अब स्टे ऑर्डर की अगर हम एक चीज़ और बात करते हैं, जो स्टे ऑर्डर होता है वो कैसे, मतलब क्या कहते हैं, क्या इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो छूट रही हैं स्टे ऑर्डर पे। देखिए जो स्टे ऑर्डर होता है, जैसे कि आदेश 39 यानी ऑर्डर 39 और नियम 1 और 2 में ये भी प्रावधान है कि जो स्टे ऑर्डर होता है वो कोर्ट के विवेकाधिकार पर डिपेंड रहता है। जो चूँकि
ये समझा जा सके कि हाँ वास्तव में देखो जो कोर्ट को लगेगा कि हाँ स्टे ऑर्डर इस केस में लेना बहुत जरूर मतलब देना बहुत ज़रूरी है, अगर इसमें सत्यता दिख रही है, ऐसे नहीं कि किसी चीज़ में भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, इसमें सत्यता दिख रही है, इसमें अच्छी चीज़ दिख रही है। अगर नहीं दिया गया स्टे ऑर्डर तो आगे कुछ गड़बड़ हो सकता है, केस का अर्थ ही बदला जा सकता है, केस का मतलब बदला जा सकता है, इसमें फेरबदल किया जा सकता है, तो वहाँ पर स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तो इसमें कोर्ट का विवेक पर भी डिपेंड करता है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि स्टे ऑर्डर दिया जाएगा कि स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो स्टे ऑर्डर होता है जैसा कि मैंने बताया, या तो कोई केस चल रहा है उसके साथ में स्टे ऑर्डर लिया जाता है, या केस के जो वाद होते हैं पुराने वाद और फाइनल जजमेंट आने के बीच में भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। स्टे ऑर्डर कभी सेपरेट नहीं, स्टे ऑर्डर का एप्लीकेशन कभी सेपरेट नहीं डाला जा सकता है। स्टे ऑर्डर हमेशा किसी केस के साथ में लिया जाता है या उसके बाद में या जजमेंट के बीच में भी लिया जा सकता है, लेकिन सेपरेट नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बना रहा है, हम जाकर स्टे ऑर्डर ले लें, नहीं, खाली स्टे ऑर्डर किसी पर निर्माणाधीन या किसी कार्य को रोकना, तब तक रोकना जब तक ट्रायल ख़त्म ना हो जाए, उसकी वैधता यही होती है। स्टे ऑर्डर जो होता है, जो विवादित ज़मीन होती है या विवादित कोई झगड़ालू कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई कार्य चल रहा होता है, उस कार्य को तब तक रोकना जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जा सकता है, जब तक जजमेंट ना आ जाए तब तक उसको रोक कर रखना, क्योंकि केस के अर्थ को ना बदला जा सके। स्टे ऑर्डर के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो अभी कमेंट कीजिए और मैं उस पर एक नया वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही एक रोचक और आपके कानूनी अधिकार से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।